अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हमने पढ़ना है इसमें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके कुछ जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और उसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको मतलब उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, हम उनके सारे कंपोनेंट्स को भी हम डिफाइन करेंगे, इसको सारा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर 6 है हमारा, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर 9 है हमारा आज। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। उनमें कोई एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि कॉम्प्लेक्स चीज होगी, जैसे मतलब या तो उनमें केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा या उनमें एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और अगर वो उसमें केटाइन एनाइन नहीं है तो उसको हम बोल देंगे कि उसमें कोई, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स स्पीशी होगी उसके पास, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स आइन, ठीक है। वो केटाइन भी हो सकता है, वो एनाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक जो है ना वो बात है इंपॉर्टेंट कि जो ये आइंस होंगे, कॉम्प्लेक्स आइंस हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, which can exist independently, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये इसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो इन ऐसे कंपाउंड्स हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे बताया हैविंग कॉम्प्लेक्स आयन, तो हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की, जैसे K4 FeCl6 हेक्सासाइनोफिरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट, ये को हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर हम देखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक जो एक हमने कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स इसका पार्ट है। अगर पोटेशियम देखा जाए तो ये क्या है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, -4 है, इस पे ये 4 है। इसलिए इसके बाद में बात करते हैं कि इस पे चार्ज कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो ये एनाइन है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो एनाइन है ये कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसलिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह जो जो केटाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें केटाइन सिंपल है, एनाइन कॉम्प्लेक्स है। ऐसा भी पॉसिबल है कि केटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो और एनाइन सिंपल हो। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो क्लोरो है, क्लोराइड जो है, तो क्लोराइड है ये सिंपल है, जबकि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स, इस पे +1 चार्ज होगा पूरे पे, तो ये क्या है इस टाइम केटाइन है, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड ये रखता है, जो इसका एनाइन कॉम्प्लेक्स है, इसका केटाइन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल है, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना इसमें केटाइन है ना एनाइन है, ठीक है। तो ये है सिंपल इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कहां से जो है ना हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिला है। तो जब हमने FeCl ट्वाइस, इसको हम पानी में हल करते हैं, जब ये पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होने के बाद ये आयंस प्रोड्यूस करता है, Fe+2 और Cl-1, ठीक है, 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। ये पानी में हल है, ठीक है, इसने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इसी तरह हम इसी सॉल्यूशन में KCl भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो KCl भी जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। हमें ये आयंस मिलने चाहिए जब हम इन दोनों को पानी में हल करते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे कह ले इवेपोरेट करते हैं वाटर को, या इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये आयंस नहीं हमें मिलते, बल्कि हमें कौन से आयंस मिलते हैं, हमें पोटेशियम आयन मिलता है और उसके साथ हमें कुछ इस तरह का जो है ना वो आयन मिलता है। ये 2 आयंस मिलते हैं, हमें ये आयंस नहीं मिलते। तो ऐसी क्या बात है कि ये ऐसा क्यों हुआ है? हमने तो
FeCN2 जो है ना ट्वाइस जो है ना ये पानी में हल किया था, KCN हमने पानी में हल किया है, तो हमें इसके आयंस क्यों नहीं मिले? एक्चुअली इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके तो एक कंपाउंड बनाया K4 FeCN6। ठीक है, तो अब जब ये आपस में रिएक्ट करके इन्होंने कंपाउंड बनाया तो अब ये आयंस जो है वो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि ये आयनाइज होगा तो ये इस फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसका ये केटाइन है और इसका वो एनाइन। ठीक है, केटाइन और वो एनाइन, तो अब ये इस लिहाज से केटाइन और एनाइन को जो है ना वो अलग करेगा। अब वो CN को या आयरन को या पोटाशियम को अलग अलग जो है ना वो नहीं देखेगा, बल्कि अब उसके सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, पोटाशियम और ये कॉम्प्लेक्स। अब हम इसके बाद देखते हैं इसके जो है वो कंपोनेंट्स देखते हैं, इसके वन बाय वन उसको हम एक्सप्लेन करेंगे सबको। तो पहले हम देखते हैं कि लिगेंड्स, पहले मैं एग्जांपल्स लिख लेता हूं पहले, उसकी तरफ देख के जो है ना फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सारे कंपोनेंट्स को। दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसमें। अमाइन। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंड्स। इसके पार्ट्स जो है उसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसमें ये जो ब्रैकेट है, ये जो जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 6 लिखा है, ये क्या चीजें हैं इसको हमने देखना है, अब इसको एक्सप्लेन करना है। लिगेंड्स, लिगेंड्स देखें, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये ऐसी स्पीशी है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल भी हो सकता है ये। इसका सिर्फ एक ही काम है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रोवाइड करने हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब इसमें दो मेटल्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम की भी बाद में बात करते हैं कि वो क्या होती है। तो बेसिकली हम पहले अभी देखते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का काम है ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल which donate electron pair to central metal atom। तो सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ये क्या है? लिगेंड्स। अगर इन दो एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो यहां पे ये साइनो है Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये आयरन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो साइनो है ये हमारा क्या है? लिगेंड है यहाँ। ठीक है, इसकी टाइप्स भी देखते हैं। यहाँ पे अमाइन जो है ये क्या करता है? ये सिल्वर को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे ये अमाइन जो है, इसका अमोनिया है लेकिन इसका जो नाम लिगेंड का हम रखते हैं वो अमाइन है, अमाइन कहते हैं इसको। ये हमारा यहाँ पे लिगेंड है, तो इसका मतलब है वो स्पीशी, वो कंपोनेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अब लिगेंड्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसको आप दो तरह से इसकी टाइप्स बना सकते हो। जैसे कि पहली बात के एक लिगेंड जो है वो कितने पेयर दे सकता है? अगर वो एक पेयर दे सकता है इलेक्ट्रॉन का, या वो एक ही वक्त में एक ही मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे दो इलेक्ट्रॉन के पेयर दे सकता है, या दो से ज्यादा दे सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने दे सकता है वो इस लिहाज से भी एक इसकी टाइप बना सकते हैं लिगेंड्स की। और दूसरी इसकी बात ये है कि ये लिगेंड्स पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं या न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, आपकी बुक पे सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड्स की और नेगेटिव लिगेंड्स की बात की गई है। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन काम उसका यही होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लाजमी होना चाहिए देने के लिए। किसी एक हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, उसके पूरे मॉलिक्यूल के एक हिस्से पे पॉजिटिव, लेकिन एक पार्ट ऐसा होगा जो जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो हम यहाँ पे जो है वो दो तरह से चले देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम देखना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो पहली बात, अगर तो कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स
जो क्या करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोडेंडेड लिगेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड जो मैंने आपको ऊपर लिखे हैं, चले उसको दोबारा लिख लेता हूं। अगर इसमें हम देखें तो जो आयरन है उसको सराउंड किया हुआ है Cn, ठीक है, इस तरह। तो Cn जो है उसने आयरन को सराउंड किया हुआ है। अब हर Cn जो है, हर साइनो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हर साइनो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये मोनोडेंडेड लिगेंड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह यहां पे देखें, यहां पे क्या है, एक अमाइन जो है, एक अमाइन की बात कर रहे हैं, एक अमाइन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रोवाइड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ ये। तो इसका मतलब है जो अमाइन है ये भी मोनोडेंडेड लिगेंड है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये है मोनोडेंडेड। बाज़ बात ऐसे भी कुछ हमारे पास लिगेंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा दो जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ये बाइडेंडेड लिगेंड। ठीक है, तो बाइडेंडेड लिगेंड्स क्या करते हैं कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा जो है वो, मतलब दो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आता है ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेटो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये लिगेंड है, ये एक ही वक्त में दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसको आपकी बुक पे जो है ना उसने इस तरह लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक ही वक्त में किसी भी मेटल को, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम है, दो साइडों से, इसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी इस टाइम जो पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर लिगेंड एक ही वक्त में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर कोई प्रोवाइड कर सकता है तो उसको हम बोल देते हैं बाइडेंडेड लिगेंड है। ये दो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो डायमाइन इथाइलिन जो है ना, इथाइलिन डायमाइन होता है हमारे पास, वो भी जो है ना बाइडेंडेड लिगेंड होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो कि एक दो से भी ज्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बोल देते हैं कि क्या है, पॉलीडेंडेड लिगेंड्स। पॉलीडेंडेड, तो पॉलीडेंडेड लिगेंड्स जो है, इसमें आपकी बुक पे तो नहीं इसकी कोई बात की हुई, लेकिन बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो है छोटी छोटी एक्सप्लेन की है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है इसकी मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूं। इसमें एग्जांपल आती है EDTA। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये कॉम्प्लेक्स होता है काफी ज्यादा, ये एक मॉलिक्यूल होता है और ये चार जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं एक ही वक्त में। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या है, पॉलीडेंडेड लिगेंड। ठीक है, मोर देन 2 प्रोवाइड करता है, 4 या 6 तक जो है ये प्रोवाइड करता है, तो इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, पॉलीडेंडेड लिगेंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद ये लिगेंड्स की बात हो गई। पॉजिटिव न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव लिगेंड है, साइन ऑफ। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड है साइन ऑफ, और अमाइन जो ये न्यूट्रल लिगेंड है। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी बात नहीं की। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की बात कर लेते हैं, वैसे वो उसके साथ ही बात हो जाती थी। चलें, सेंट्रल मेटल एटम हम कहते हैं, जैसे हमने लिगेंड की बात की है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। अब लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जिस मेटल को प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोल देते हैं वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम वो मेटल जिसको लिगेंड्स ने सराउंड किया और लिगेंड्स आए उसको सराउंड करें और वो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो लिगेंड्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं इसको। तो सेंट्रल मेटल एटम ये आमतौर पे ट्रांजिशन मेटल होती है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होती है विच रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारी यहाँ पे मिस हुई है ये है कि लिगेंड्स, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम जो है ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये लेविस बेस है। लेविस की डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक लेविस कहता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं वो बेस है। इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है, तो ये क्या हुई, दिस इज लेविस एसिड। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ये सेंट्रल मेटल एटम लेविस के मुताबिक ये लेविस एसिड है और वो लेविस बेस। ठीक है, सेंट्रल मेटल अगर इसमें देखें तो आयरन जो है ये भी मेटल है और पोटाशियम भी मेटल है, लेकिन पोटाशियम जो है पहली बात वो तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन चले अगर नहीं भी है तो अब ये देखें कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आयरन जो है उसको इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड किया हुआ है, मैंने आपको बना के भी दिखाया था। ये साइनो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को दे रहे हैं, इसका मतलब है आयरन जो है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे अगर देखें तो अमाइन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन इसको सिल्वर को प्रोवाइड कर रहे हैं, Ag+ में है इस टाइम, +1 चार्ज है इसके ऊपर, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस केस में सिल्वर जो है वो क्या है, हमारी सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं इसको, Fe(Cl)6 Fe+2 is central metal atom। ठीक है, तो ये है जी सेंट्रल मेटल एटम। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हम बोलते हैं कि कोई लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिसीव कर रही है वो मेटल, उतना ही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी के एग्जांपल लेंगे हम। इस केस में आयरन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो प्रोवाइड रिसीव कर रही है इससे साइनो से। तो इसका मतलब है कि इस केस में साइनो का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe+2 इज 6। क्यों? क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो रिसीव कर रहे, लेकिन उसको 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर, याद रखना पेयर की बात कर रहे हैं हम, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा, 6 होगा। तो ये इजीली फाइंड कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है वो देख रहे तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे। अब इस केस में अगर देखें तो सिल्वर जो है उसको कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, अमाइन 2 है, एक अमाइन है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं उसको, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें आपने ये नहीं देखना कि अगर ये 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि एक जो ग्रुप है वो एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको देखना है कि एक लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। अगर एक 2 कर रहा है तो टोटल 6 है, तो 6 2 बार जो है ना वो 12 हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन। तो अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने बात करनी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनती है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते हैं, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड्स, इसको हम बोल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसको हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे इस केस में FeCN6 - 4 ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हम देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद हमारा आ गया जी चार्ज जो है वो क्या कैसे फाइंड करना है हमने। कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे चार्ज, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आयरन पे जो है ना वो +2 है या उसके सिल्वर पे +1 है, तो ये हमें कैसे पता चलता है उसकी बात करते हैं। चार्ज इधर ही कर देते हैं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसे चार्ज फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स, मैं चाहता हूं कि इसमें Fe आयरन जो है इस टाइम उस पे कितनी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उस पे चार्ज कितना है, वो मैंने काउंट कर लिया। सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि आपको जो भी स्पीशी दी गई, जो कंपाउंड दिया है उस पे ओवरऑल चार्ज है कि नहीं है। अगर हम देखें तो इस कंपाउंड पे इस टाइम कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पोटेशियम आयन के चार्ज, आयरन और साइनों के चार्ज, सब के चार्जेस को का समेशन करूं, सम करूं, तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यही काम आपने करना है, यहाँ पे इन सब के चार्जेस को इधर लिखने, उसको इक्वल टू 0 कर ले, और जिसका फाइंड करना है उसका जो है ना वो आप x से डोनेट कर देते हैं। तो चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिख ले, x से डोनेट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑन, सबका प्लस करना है, चार्ज ऑन पोटेशियम, टोटल कितना होगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक है, प्लस आगे क्या है, आयरन है, आयरन का जो है ना हमने फाइंड करना है, उसको x कहना है, x प्लस साइनो जो है वो कितने हैं, 6 है, एक साइनो पे होता है -1, तो यहाँ लिखना है हमें चार्ज ऑन साइनो, और वो कितने 6 है, इसको इक्वल टू 0 रखना है अब, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो सबके चार्जेस यहाँ पे कितने हैं, +1, ठीक है, प्लस x प्लस चार्ज ऑन साइनो, साइनो पे कितना चार्ज है, कितना होता है -1, तो 6 है, 0, तो +4 प्लस x, ये कितना हो जाएगा -6। ठीक है, इन x को इधर रहने दे, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएगी, इक्वल टू 0 है। अब ये x इधर, उधर जाके +6, ये +4 है तो उधर जाके -4 इज इक्वल टू +2। ठीक है, इसका मतलब है कि Fe पे जो है वो कितना चार्ज है इस टाइम यहाँ पे +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें ना, आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। चलिए दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसको मैं एक डायरेक्ट मेथड से भी आपको करके बताता हूं, अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो आप लिख के जो है ना इसको इस तरह कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड क्या है, अब ये सबसे पहले देखिए न्यूट्रल है तो कोई मसला नहीं है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने चाहिए। जिसका चार्ज आपको पता है ना उसका चार्ज लिखते जाए ऊपर। क्लोरो एक ही है तो उस पर -1 होता है।
अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बेशक ये 2 है तो बेशक ये 10 है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी 0 होगी। तो पीछे क्या बचा, एक ही बचा है, तो एक बचा है, तो अब माइनस का तो 1 हो गया, तो उसको आंसर ओवरऑल 0 लेके आने के लिए हमें प्लस के भी चाहिए, तो एक ही बचा, इसका मतलब है उसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि माइनस का 1 है तो इस पे +1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हमने बैलेंस कर दिया, -1 है तो इसका मतलब सिल्वर पे +1 चार्ज है। ठीक है, इसको किस तरह कर सकते हैं आप, इसको देखें यहाँ पे पोटाशियम जो है 1 हो तो उस पर कितना चार्ज होता है, +1, 4 है तो कितना होगा, +4 होगा, जिसका पता है वो लिख। साइनो जो है 1 पे -1 होता है, टोटल 6 है तो -6, -6 और +2 या +4, अगर माइनस के 6 हैं और प्लस के भी 4 है तो इसका मतलब हमें प्लस के 2 और चाहिए, तो एक ही चीज बची है तो उस पर +2 चार्ज हो। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये है जी चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कि आपने इसको फाइंड कैसे करना है। अगर आपको कोई आयन दे दिया जाता है कि भाई ये आयन है, इसका जो है ना हमें चार्ज बताएं कि मेटल पे अब कितना चार्ज होगा, वो आपने फाइंड करना है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2O4 ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये आयन दे दिया जाता है इस पे, ठीक है, आपको कहा जाता है कि बताएं कि इस पे कितना चार्ज है, मेटल पे कितना चार्ज है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सारे के सब के चार्जेस को लिख के तो उसको इक्वल टू आपने क्या कर देना है, -2 इक्वल रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये न्यूट्रल थे सारे के सारे, इसलिए हमने इक्वल टू 0 रखा था, इक्वल टू 0। अब आपने इक्वल टू किसके रखना है, -2 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपने इसको सॉल्व करना है। अब इक्वल टू 0 रख के तो इसको लिखते जाएंगे तो आपका जो है ना ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने क्या एक्सप्लेन करना है। हाँ जी ठीक है, अब चिलेट्स की बात करते हैं जरा। वैसे तो इसको अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक पे तो सिर्फ एक छोटी सी बस डेफिनेशन दी है और तो कोई बात नहीं की हुई, अदरवाइज तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चिलेट्स क्या होते हैं, जब भी चिलेट्स का नाम आए ना तो आपके ज़हन में पंजा आना चाहिए, पंजा। ठीक है, चिलेट तो जो है इसको हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो लिगेंड्स होते हैं वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे के मेटल को तो उसके साथ रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जिन कंपाउंड्स में लिगेंड्स एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आए, मेटल को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे के रिंग फॉर्मेशन करें, उन कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये चिलेट्स हैं। ठीक है, पंजे से एक हिसाब से उसने मेटल को जो है ना वो पकड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल प्लैटिनम है, अगर इस केस में आप देखें ना तो ये जो लिगेंड है ऑक्सलेट आयन है, ये ऑक्सलेटो, इसने क्या किया हुआ है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देके तो इस टाइम इसने क्या किया हुआ है, एक रिंग बना ली है। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन इस तरफ भी होगा, चले कम से कम एक रिंग तो होना चाहिए। तो ये क्या है, रिंग फॉर्मेशन की है, ऐसे लग रहा है जैसे उसने जो है ना मेटल को पकड़ा हुआ है इस तरह। तो ये रिंग फॉर्मेशन जो है ये एक रिंग बना है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग फॉर्मेशन होती है, रिंग फॉर्मेशन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं ये क्या है, ये चिलेट्स है। तो चिलेट्स में जरूरी उसके लिए होना चाहिए कि क्या कि जो लिगेंड है वो पॉलीडेंटेड होना चाहिए, जो साइनो ग्रुप है वो चिलेट नहीं बना सकता, ये एक चिलेट नहीं है। ठीक है, इसमें जो आयरन के साथ साइनो ग्रुप ने जो अटैच है उन्होंने रिंग नहीं बनाया हुआ, जस्ट सिंपली उसके साथ जो है ना वो अटैच है।
ठीक है, तो इसने रिंग नहीं बनाया, सिर्फ एक तरफ। अगर ऐसे होता है ये इस तरह, तो ये मतलब ये रिंग फॉर्मेशन कोई होती, तो फिर हम बोलते कि ये चिलेट है, अदरवाइज इस टाइम ये चिलेट नहीं है। ये सिंपली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो चिलेट हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड है जिनमें रिंग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये था इसमें सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंपोनेंट्स। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।